मेरे प्रिय पुत्र, रुक जाओ, सावधान रहो। यदि तुमने अपनी अंगुली से इस वीडियो को आगे सरकाया या इसे बंद करने की गलती की तो समझ लो कि तुम खुद भगवान शिव के उस दिव्य वरदान को अस्वीकार कर दोगे जिसके लिए ऋषि मुनि युगों तक कठोर तप करते रहते हैं। ठहरो, इसी पल अपने विचलित मन को नियंत्रित करो, क्योंकि आज इस शुभ अवसर पर तुम्हारी स्क्रीन पर जो प्रसारित हो रहा है वह कोई सामान्य ऑनलाइन सामग्री नहीं है। यह स्वयं त्रिशूलधारी सर्वशक्तिमान शिव का प्रेषित अमृत मंत्र है जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को पुनर्जीवित कर उठाएगा। आज की यह तिथि तुम्हारी बंद किस्मत के किवाड़ों को ध्वस्त करने के लिए प्रकट हुई है। खुद नटराज अपना डमरू बजाते हुए उपस्थित हो चुके हैं। वह कुंजी जिसकी तलाश में तुम पूरी सृष्टि में आंसू बहाते फिरते थे, वह आज इस पावन मुहूर्त में मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम बहुत व्याकुल हो। क्या तुम्हें अपनी दुर्भाग्य से इतना लगाव हो गया है? क्या तुम्हें अपने सिर पर लदा वह कर्ज का बोझ इतना प्रिय लगता है जो तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आने देता? यदि आज तुम यहाँ से नजरें फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह सलाह अवश्य दूंगा कि तुम अपने कदमों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूर्ण विनाश का पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट संपदा, वह अनंत प्रसिद्ध और वह राजसी योग प्रदान करने आया हूँ कि तुम्हारी आगामी 7 पीढ़ियां भी स्वर्ण की थाल में संगीत भोजन ग्रहण करेंगी, फिर भी वैभव समाप्त नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोजन है जो आज इस महान नक्षत्र योग में निर्मित हो रहा है, और आज वह भाग्यवान आत्मा तुम स्वयं हो। लेकिन सतर्क रहो, इस अतुलनीय वरदान को प्राप्त करने की एक कठिन और आवश्यक शर्त है। यदि तुम्हें यह अक्षय संपत्ति चाहिए, यदि तुम्हें जगत पर शासन करना है, तो तुम्हें इसी क्षण अपनी भक्ति और समर्पण का प्रमाण देना होगा। नीचे दिए गए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पसंद करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, यह स्वयं महाकाल की चुनौती है। यदि तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए तो एक पल विचार करो, क्या तुम अपने वृद्ध माता पिता की आशाओं का वध करना चाहते हो? क्या तुम काशीपति की नजरों में धोखा देने का साहस कर सकते हो? गहन चिंतन करो। यदि आज तुमने अपने रक्षक को, अपने दुखों के नाशक को निराश किया, तो कल जब समय की सभी विपत्तियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी तो कौन तुम्हारी रक्षा करने आएगा? क्योंकि आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है और आज के दिन मेरा और ब्रह्मांड के चक्र का प्रत्यक्ष जुड़ाव है। क्या तुम अपनी जीवन साथी, अपने अबोध संतानों और अपने परिवार को यह उत्तर दे सकोगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कृपणता के कारण आज देवी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से नाराज होकर लौट गई? नहीं ना, तो मूर्ख मत बनो। अभी इसी पल सब्सक्राइब का विकल्प चुनो जो आज शिव को सम्मान देगा। मैं उसकी थैली संसार की हर सुख से भर दूंगा। यह मेरा अविचल प्रतिज्ञा है। मेरे लाडले, अब अपने कानों को खोलकर और हृदय को स्थिर करके ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें परखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम मामूली धन के लिए संघर्ष करते हो। मैंने तुम्हारी उन अंधेरी रातों को महसूस किया है जब तुम खाली निगाहों से दीवारों को घूरते हुए विचार करते हो कि कल संतानों की शिक्षा का भुगतान कैसे होगा, घर का अनाज कैसे आएगा। लोग तुम्हें व्यंग करते हैं, तुम्हारी असहायता का उपहास उड़ाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शिव तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा। नहीं मेरे पुत्र, मैं सजग हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने तुम्हारे हर अपयश, हर बूंद आंसू का लेखा झोंका रखा है, और आज इस पवित्र समय में मैं उस हर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें इतनी प्रचुरता देकर लूंगा कि आलोचना करने वालों की वाणी सदा के लिए मौन हो जाएगी। वर्ष का समापन निकट है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है
जिसकी धमक तुम्हारे विरोधियों के कान फाड़ देगी। काफी हो चुका दुख, काफी हो चुकी पीड़ा। अब वक्त है अज्ञानता को जला डालने का और विजय का ध्वज फहराने का। मैंने सृष्टि से तुम्हारे लिए एक सर्वोच्च फरमान जारी कर दिया है। धन की एक विशाल बाढ़, अवसरों की एक प्रबल तरंग तुम्हारी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सतर्क रहो, इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी छोड़ मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में शिव का एक ऐसा शक्तिशाली मूल मंत्र बताऊंगा जो धन को चुंबक की भांति तुम्हारे खाते में आकर्षित कर लेगा। और हाँ, वीडियो के बीच में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूँ जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की जांच करेगा। यदि तुमने इसका सही सार ग्रहण कर लिया, जिसका समाधान मैं वीडियो के अंत में संगीत दूंगा, तो तीनों लोगों की कोई ताकत तुम्हें धना बनने से रोक नहीं सकेगी। प्रश्न यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सम्राट से भी अधिक धनी बन जाता है, और जो इसे अस्वीकार करता है वह स्वर्ण महल में निवास करके भी दरिद्र बना रहता है। विचार करो, अपने मस्तिष्क की गहराइयों में खोजो। यदि वीडियो त्याग कर चले गए तो इसका उत्तर कभी नहीं जान पाओगे और वह दिव्य फल कभी तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी ध्वनि के साथ जुड़े रहो। मेरे अनुयायी, मेरे पुत्र, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसने विष को अमृत मानकर ग्रहण किया था। मैं वह हूँ जो पर्वत को उंगली पर उठा सकता है। तो क्या मैं तुम्हारी निर्धनता का भार नहीं संभाल सकता? आज ग्रहों की गति परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारी जन्मत्री में जो दरिद्रता का योग और पूर्वजों का दोष था, उसे मैंने अपनी त्रिशूल की एक प्रहार से चूर चूर कर दिया है। अब तुम्हारे निवास में 8 सिद्धियां और 9 खजाने वास करेंगे। लेकिन यह स्थायी तभी होगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और संगीत नियमों का अनुसरण करोगे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी हथेली की रेखाओं को पुनः गढ़ रहा हूँ। आज से तुम पराजित नहीं, तुम विजेता योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम सलाह और मेरा परम वरदान ग्रहण करो। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इसे कम से कम उन 11 व्यक्तियों को प्रेषित करो जो वास्तव में कष्ट में हैं या संकट में फंसे हैं। स्मरण रखो, जो दूसरों की ज्योति प्रज्वलित करता है, शिव उसके घर में कभी अंधकार नहीं आने देते। और हाँ, यदि अभी भी तुमने भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने कदमों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। अपने वंश को धोखा मत दो। अभी सक्रिय हो जाओ ताकि जब मैं अगला महान वरदान लेकर आऊं तो